The day he stopped being a child. जब घर में इमोशनल सेफ्टी नहीं होती तो बच्चा एक इनविजिबल जॉब ले लेता है। किसी को ये जॉब नहीं देता, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो काम शुरू कर देता है। घर को स्टेबल करने का काम, सबको खुश करने का काम, प्रॉब्लम्स एब्जॉर्ब करने का काम, और उस दिन वो बच्चा रहना छोड़ देता है। हो सकता है कि तुमने अपनी माँ को रोते हुए देखा हो सकता है तुमने उनकी आंखों में हेल्पलेसनेस देखी हो, और उस मोमेंट में तुम्हारे अंदर कुछ एक्टिवेट हुआ। तुमने डिसाइड किया मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे मम्मी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं बनना, मुझे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बनना। बिना समझे तुम पेरेंट बनने लगे, जबकि तुम खुद एक बच्चे थे। यहाँ एक बहुत ट्रेजिक चीज होती है, बच्चा अपनी नीड्स छुपाने लगता है क्योंकि उसे लगता है माँ ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रही है। अगर मैंने भी अपना दर्द दिखाया तो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो चुप हो जाता है, अपनी जरूरतें दबा देता है, अपने आंसू दबा देता है, अपना बचपना दबा देता है। बाहर से वो नॉर्मल लगता है, अंदर से नहीं। अंदर से वो हर वक्त इन्वायरमेंट स्कैन कर रहा होता है, कौन अपसेट है, कौन गुस्सा है, किसको क्या चाहिए, सिचुएशन कैसे कंट्रोल करनी है, और धीरे धीरे उसका फोकस खुद से हटकर सब पर चला जाता है। यही पीपल प्लीजिंग का जन्म है। पीपल प्लीजर लोग सेल्फिश नहीं होते, लेकिन कई बार उन्हें खुद का पता ही नहीं होता, क्योंकि बचपन से उन्हें एक ही लेसन मिला होता है, अगर लोग खुश रहेंगे तो शायद मैं सेफ रहूंगा, अगर लोग नाराज हुए तो डेंजर आ सकती है, और फिर वो हर रिलेशनशिप में वही पैटर्न रिपीट करते हैं। बॉस एक्स्ट्रा काम देता है, वो मना नहीं करता, फ्रेंड फेवर मांगता है, वो मना नहीं करता, पार्टनर बाउंड्रीज क्रॉस करता है, वो मना नहीं करता, क्योंकि उसके लिए नो सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक रिस्क है, एक इमोशनल डेंजर। लेकिन हर चाइल्ड पीपल प्लीजर नहीं बनता, कुछ परफेक्शनिस्ट भी बनते हैं, कुछ इमोशनली नंब, कुछ हाइपर इंडिपेंडेंट, कुछ रेस्क्यूअर्स, कुछ ऐसे एडल्ट्स जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन जब कोई उनसे पूछे तुम कैसे हो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ट्रॉमा यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन उसकी रूट्स अक्सर सेम होती हैं। एक बच्चा जिसे जल्दी सीखना पड़ा कि उसकी नीड्स सबसे लास्ट में आती हैं। सबसे बड़ा लॉस क्या था? सिर्फ सेफ्टी का नहीं, सिर्फ वैलिडेशन का नहीं, सबसे बड़ा लॉस था स्पॉन्टेनिटी का। वो बच्चा जो बिना डरे हंसता था, जो बिना सोचे रोता था, जो बिना गिल्ट के कुछ मांग लेता था, वो धीरे धीरे गायब हो गया। इसीलिए एडल्टहुड में कई लोग कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या पसंद है, मुझे नहीं पता मैं क्या फील करता हूँ। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कंफ्यूज्ड हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा दी, खुद को समझने का मौका ही नहीं मिला। उस दिन जब घर में सर्वाइवल शुरू हुआ, चाइल्डहुड खत्म हो गई। कैलेंडर पर नहीं, बर्थडे पर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर। और कई साल बाद भी एक अडल्ट के अंदर वो बच्चा खड़ा रहता है, एक ही उम्मीद के साथ कि शायद किसी दिन कोई उसे कहेगा तुम्हें इतनी जल्दी बड़ा नहीं होना चाहिए था। एक बात मैंने नोटिस की है, कुछ मदर्स को अपने बेटे की शादी से प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बेटा हस्बैंड की तरह बिहेव करना शुरू करता है। We will figure this out together. I hope she understands. डिफरेंस समझ रहे हो? अरे पाती सनिया ही बता दियो।
शादी से नहीं, उस चेन से प्रॉब्लम होती है जो शादी के बाद आना चाहिए। देखो, अगर बेटा हर छोटी छोटी बात पहले माँ को बताता था और अब वाइफ से डिस्कस करने लगा तो हेल्दी फैमिली में इसे मैच्योरिटी बोलते हैं। लेकिन अगर मदर इमोशनली इन्वेस्ट है तो उसके लिए ये मैच्योरिटी नहीं, धोखा लगता है। उसे लगता है मेरा बेटा बदल गया, जबकि असल में बेटा पहली बार इमोशनली अपनी मैरिज में इन्वेस्ट कर रहा होता है और यहीं से एक अजीब कंपटीशन शुरू हो जाता है जो शायद वाइफ को भी समझ नहीं आता। वो सोचती है आखिर मैंने किया ही क्या है। सच कहूँ तो कई बार उसने कुछ किया ही नहीं होता, उसकी सिर्फ एक गलती होती है, उसने उस इमोशनल स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया होता है जो पहले सिर्फ माँ के पास था। फिर आप नोटिस करना, बेडरूम का डोर बंद हो तो प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ प्राइवेट बात करें तो प्रॉब्लम, डिसीजन दोनों मिलकर लें तो प्रॉब्लम। क्योंकि इशू डिसीजन नहीं होता, इशू कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से निकलने का होता है। और मुझे सबसे पेनफुल चीज क्या लगती है, जब बेटा गलत भी हो तब भी ब्लेम वाइफ पर आ जाता है। बेटा गुस्सा करे, वाइफ की गलती, बेटा डिसरिस्पेक्ट करे, वाइफ की गलती, बेटा बदल जाए, वाइफ की गलती। मतलब अकाउंटेबिलिटी कभी उस इंसान तक पहुंचती ही नहीं जिसे अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसीलिए बहुत सी वाइफ्स सालों तक खुद को प्रूव करती रहती हैं और जितना प्रूव करती रहती हैं उतना ही रियलाइज होता है प्रॉब्लम उनसे नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उनसे एक ऐसी जगह एक्सपेक्ट की जा रही थी जो उनकी थी ही नहीं। माँ और वाइफ कभी कंपटीटर्स होने ही नहीं चाहिए, दोनों की जगह अलग होती है। लेकिन जिस घर में प्यार को, ओनरशिप और बाउंड्रीज को बेट्रायल समझा जाने लगे वहाँ रिलेशनशिप नहीं, इमोशनल टग ऑफ वॉर चलने लगता है। और याद रखिए, एक बेटा जब अपनी वाइफ को प्रायोरिटी देता है तब वो अपनी माँ को कम प्यार नहीं करता, बस वो अपनी लाइफ के नए चैप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही और वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।